तो दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने भी बाय किए हैं या फिर अब बाय करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में कई ब्रेकिंग अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। जैसा कि दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 10 रुपये के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो खरीदार है ये कंपनी के अंदर वो काफ़ी करोड़ों की यहाँ पर आई और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ कंपनी ने 1.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग दी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी लगातार गिरावट के ट्रेंड में है, क्योंकि कंपनी का जो एजीआर का अपडेट चल रहा है उसकी वजह से ही कंपनी में गिरावट है और एजीआर को अब खारिज भी कर दिया गया, जिसकी वजह से भी कंपनी में 19% और यहां पर जो अपडेट आया था यह भी लगभग 10-20% की गिरावट का था, जिसकी वजह से ही कंपनी में लगातार नेगेटिविटी है और पिछले 1 साल से भी कंपनी में नेगेटिविटी अब इस टाइम आ चुकी है। 5 सालों में कंपनी ने मात्र 80% का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी जो ये ट्रेड लाइन अब जनरेट किया है तो इस पर दोस्तों कंपनी बड़े मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि एक बार कंपनी पहले भी यहां पर बड़े मोमेंटम देकर बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, लेकिन अब फिर से दोस्तों कंपनी उसी ट्रेड लाइन पर आ गई। हो सकता है कि कंपनी दोस्तों इस ट्रेड लाइन को यहां पर कुछ इस प्रकार से यहां पर नीचे लेकर आए, मतलब कि ये वाला जो लेवल है 5 रुपए का, यहां तक कंपनी आती है तो कंपनी में दोस्तों बुलिश मोमेंटम काफी ज्यादा बन सकते हैं, या फिर इस वाले ट्रेड लाइन के अनुसार कंपनी अब बुलिश हो जाने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है वो लगभग 15 रुपए के बाद सबसे ज्यादा गड़बड़ा है, क्योंकि एजीआर का जो अपडेट आया था फर्स्ट टाइम उस टाइम कंपनी 15-16 रुपए पर थी, लेकिन उस टाइम कंपनी में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम बने थे। लगभग देख सकते हैं यहाँ पर 426 करोड़ का बहुत ही बड़ा वॉल्यूम बना था और उनमें से दोस्तों लगभग 64% शेयर की खरीदारी हुई थी और उसके बाद कंपनी ने देख सकते हैं 4% की गिरावट कराई, फिर दोस्तों कंपनी 4% फिर गिरी है, लेकिन कंपनी में लगातार यह सिलसिला जारी है और फिर से देख सकते हैं अब एजीआर का जो खारिज का अपडेट आया है उसकी वजह से भी कंपनी में लगभग 19% की भयंकर गिरावट हो गई। तो अब कंपनी लगातार देख सकते हैं फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दे रही है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला है। लेकिन अब जो कंपनी का पिछले ट्रेडिंग सेशन का कारोबार चला था उसमें लाखों की संख्या में एमओड बना है, जिसकी वजह से कंपनी गैप अप ओपनिंग आपको मंडे के दिन में कराएगी। साथ ही दोस्तों जो कंपनी के अपडेट आ रहे हैं उनकी वजह से भी कंपनी में अच्छे खासे मोमेंटम आपको कल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि वोडाफोन आइडिया की 2 बड़ी मुश्किलें इस टाइम आ चुकी हैं और उनकी वजह से ये कंपनी फंस चुकी है। तो यहां पर दोस्तों उनको डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करीब 32,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, लेकिन शीर्ष अदालत ने देख सकते हैं इस अपील को खारिज कर दिया है। लेकिन अब जो मोबाइल सेवा ऑपरेटर है उसको सरकार को भुगतान करने के लिए पैसा जुटाना होगा और पैसे जुटाने के लिए 2 तरीके हैं और उनमें से कोई भी आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि सप्ताह शेयरों में अपने मूल्य का 5वां हिस्सा फिर से इस कंपनी ने खो दिया है। लेकिन हालांकि अब एक बड़ा बयान अपडेट में आया है कि यहां पर जो विश्लेषक हैं उनसे बातचीत के दौरान पता चला है कंपनी का एक खुलासा कि 15,000 करोड़ रुपए कर्ज जुटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। 2024 जून तक इस पहले ही यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने 4650 करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन अब कुमार मंगलम बिरला स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसने भी बकाया चुकाने और प्रतिद्वंदी से रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से तालमेल बनाए रखने की एक बड़ी बात की है, क्योंकि जो अब 5G इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश लाया जाएगा उसके लिए धन की आवश्यकता पूरी तरह से बढ़ जाएगी। पैसे जुटाने का सबसे अच्छा तरीका है टैरिफ को बढ़ाना, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। टैरिफ का मतलब दोस्तों यह है कि अगर कंपनी का जो रिचार्ज इस टाइम चल रहा है तो उस रिचार्ज को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा करना बहुत ही बड़ा मुश्किल है कंपनी के लिए। लेकिन अप्रैल 2024 से अब तक कंपनी ने देख सकते हैं लगभग 67 मिलियन से भी ज्यादा अपने ग्राहक खो दिए हैं और रिलायंस जियो और प्रीपेड जो भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने सस्ते प्लान कर रखे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ही ग्राहकों की संख्या बहुत ही बड़ी है। जैसे कि दूरसंचार प्रदाता की यहाँ पर कंपनियां हैं और ग्राहक जो जुलाई तक हैं कंपनियों के अंदर उनका अपडेट देख सकते हैं और टैरिफ का देख सकते हैं आंकड़ा किस प्रकार से है। जियो का लगभग 475 मिलियन देख सकते हैं अब तक यहाँ पर यूजर हैं, जिनका यहाँ पर जो टैरिफ है वो लगभग 181 रुपए का है। भारतीय एयरटेल है जो लगभग 387 मिलियन यूजर हैं, जिनमें 211 रुपए का देख सकते हैं कंपनी के अंदर वो है यहाँ पर टैरिफ। उसके बाद वोडाफोन आइडिया का सबसे सस्ता है लगभग 146 रुपए का मात्र, और 215 देख सकते हैं मिलियन इस कंपनी के अंदर यूजर्स बने हुए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति के ऊपर अगर इनको यहाँ पर बढ़ाएगी कंपनी तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 यहाँ पर 200 रुपये के आसपास ले जा सकती है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने 211 तब किया है जब 5G यहाँ पर लॉन्च हो गया है। तो 5G अब इसके अंदर लॉन्च नहीं हुआ है तो इसी वजह से इसका सबसे कम देखने को मिल रहा है।
वहीं भारत में मोबाइल डेटा यहाँ पर टैरिफ है अभी दुनिया का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है। सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं बल्कि एयरटेल जियो का भी सबसे सस्ता है। इसी वजह से टैरिफ बढ़ाने की पूरी तरह से जरूरत है। याद रखिए कि हमारा जो यहाँ पर टैरिफ है वो 200 रुपए से कम है, लेकिन इसे 25% बढ़ाया जाए 50 रुपए के माध्यम से हर महीने, तो फिर भी दोस्तों ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं दूरसंचार विशेषज्ञ हैं प्रशांत सिंघल, इन्होंने देख सकते हैं इंटरव्यू में ये बातचीत कहकर एक बड़ा आंकड़ा निकाला है। और इसी दौरान दोस्तों इंडिया ने इंफोलाइन के बालाजी सुब्रमण्यम है उन्होंने कहा है कि भारतीय और रिलायंस जियो ने अपने अधिकांश 5G निवेश को पूरा कर लिया है और अगले 2 से 3 वर्षों में ये पर्याप्त स्पेक्ट्रम और जुटाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा माहौल खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों अब वोडाफोन आइडिया को टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा है कि कंपनी को 5G लाना होगा और उसके बाद ही यह कंपनी बहुत ही अच्छे मोमेंटम दे पाएगी। तो देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट का भी यहाँ पर बयान निकल कर आया है। और साथ में वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो सोमवार को काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है वो 23 सितंबर 2024 को मतलब कि कल 2:30 बजे से 3 बजे तक एक मीटिंग बुला रही है, जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर बड़ा झटका दिया है कंपनी को, उसके कदमों के बारे में यहाँ पर अपडेट लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अब पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर की एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू मतलब कि एजीआर जो यहाँ पर बकाया था उसकी गणना पर खारिज का अपडेट दिया, और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है कंपनी के अंदर। लेकिन अब जो कल का मीटिंग होने वाला है उसमें दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर सीईओ और सीएफओ हैं वही दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट निकाल कर देंगे। तो कल के दिन का दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट रहेगा और वो दोस्तों इस कंपनी के मोमेंटम को पूरी तरह से चेंज कर देगा। वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतें जो पिछले 52 वीक में सबसे निचले स्तर पर आ गई, लेकिन नुआमा ने कहा है कि अब 40% उछलने वाले हैं इस कंपनी के भाव। और ऐसा होता है तो दोस्तों हर निवेशकों को बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और इन्होंने देख सकते हैं कहा है कि पिछले जो यहाँ पर अप ट्रेंड थे कंपनी के वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और एजीआर का जो फंडा था वो पूरी तरह से अब यहाँ पर साफ हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया पर नुआमा ने कह दिया है कि यहाँ पर सबसे बुरा जो समय था वो बीत चुका है, और वोडाफोन आइडिया अब लंबे अवधि में 15 रुपए का टारगेट निकाल कर देंगे। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी के आते हैं तो कंपनी बड़े मोमेंटम जरूर देगी। साथ ही जो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस अनुसार जो मोमेंटम है वो पूरी तरह से गिर चुके हैं, और बुलिश में देख सकते हैं 0 है, लेकिन बेरिश का 16 का आंकड़ा है, मतलब कि कंपनी गिरावट और कराएगी। कंपनी में अगर पहला यहां पर गिरावट का लेवल बनता है कल के दिन में तो कंपनी 10 रुपए, सेकंड सपोर्ट 9.5, थर्ड है जो 9.2 रुपए का है। हालांकि दोस्तों कंपनी 10 रुपए के ऊपर भी बनी रह सकती है, क्योंकि जो कंपनी का अपडेट आएगा मीटिंग से वो काफी महत्वपूर्ण होने की संभावना हो सकती है, इसलिए कंपनी 10 रुपए के ऊपर रहेगी। लेकिन कंपनी कल बढ़ोतरी कराती है तो ये 10.8, सेकंड रेजिस्टेंस 11.1 और थर्ड रेजिस्टेंस है जो 11.6 रुपए का हो सकता है। तो इतने मोमेंटम दोस्तों कल कंपनी में बन सकते हैं। लेकिन कंपनी में यहाँ पर दोस्तों गिरावट होती है तो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट बन रहा है 916 का और दूसरा वाला बन रहा है 758 रुपए का। तो इतनी गिरावट तब कराएगी जब दोस्तों कंपनी में फिर से कोई बड़ा झटके वाला अपडेट निकल कर आए, जैसे कि एजीआर का सुप्रीम कोर्ट से आया था। लेकिन अब कंपनी में जो बढ़ोतरी होगी वो दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, तो कंपनी दोस्तों 15 रुपए के लेवल पर फिर से आ जाएगी और कंपनी फिर से इसी वाले लेवल पर ट्रेंड करने लग जाएगी। तो इतनी तेजी की आशंका दोस्तों हर कोई निवेशक इस कंपनी पर कर रहा है। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।